फ्लिपकार्ट के सभी सेलर प्रोसेसेस की जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन को सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो सेलर्स, आज हम बात करेंगे कस्टमर रिटर्न्स के बारे में। इतना तो तय है कि बिजनेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कस्टमर रिटर्न से बचा नहीं जा सकता। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि आसान रिटर्न की सुविधा सेल्स बढ़ाने में भी काफी मददगार होती है। आइए पहले समझते हैं कि आखिर कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न किन किन कारणों की वजह से कर सकते हैं। 1. साइट पे दी गई एग्जैक्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और शिप्ड प्रोडक्ट में फर्क होना। 2. कस्टमर को रिसीव हुए प्रोडक्ट में कोई टूट-फूट होना। 3. प्रोडक्ट की फोटो या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रंग और डिलीवरी किए गए प्रोडक्ट का रंग अलग होना। 4. प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी डिस्क्रिप्शन मैच ना होना। 5. यदि आप लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में डील करते हैं तो साइज या फिट में परेशानी होना। 6. ग्राहक को प्रोडक्ट पसंद ना आना वगैरह। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरीज में रिटर्न की कुछ खास कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में प्रोडक्ट का ठीक काम न करना, लाइफस्टाइल कैटेगरी में प्रोडक्ट में साइज या फिट ठीक ना होना वगैरह। कभी कभी कस्टमर्स इनमें से किसी भी कारण से प्रोडक्ट रिटर्न कर सकता है। और एक सेलर होने के नाते आपको फ्लिपकार्ट रिटर्न पॉलिसी के तहत प्रोसेस करना होता है। जब भी कोई सेलर किसी रिटर्न रिक्वेस्ट को रिसीव करता है तो इसके बारे में उसे एक मेल किया जाता है और सेलर उसे अपने सेलर डैशबोर्ड के रिटर्न पेज पर भी देख सकता है। हम ये समझते हैं कि किसी भी सेलर को अपने प्रोडक्ट की रिटर्न अच्छी नहीं लगती, पर क्या आप जानते हैं कि आप इन रिटर्न्स को अपने फायदे और सेल्स बढ़ाने की टिप की तरह भी यूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। फ्लिपकार्ट में हम इसे ऑरा कहते हैं, यानी एनालाइज, अंडरस्टैंड, रेक्टिफाई एंड अचीव। आइए इस प्रोसेस को अच्छी तरह समझते हैं। 1. एनालाइज। अपने रिटर्न हुए प्रोडक्ट की अच्छी तरह जांच करके और कस्टमर द्वारा दिए गए रिटर्न रीजन को अच्छी तरह पढ़ के आप ये जान सकते हैं कि आखिर कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों रिटर्न कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए आप फ्लिपकार्ट के स्पेशल रिटर्न पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए खास इसी काम को आसान करने के लिए बनाया गया है। इस पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप होम डेकोर में डील करते हैं और रिटर्न्स पेज पर आप देखते हैं कि आपका एक ही प्रोडक्ट कई बार गलत साइज की वजह से रिटर्न किया गया है, तो आप उसे देखकर एनालाइज कर सकते हैं कि प्रॉब्लम प्रोडक्ट के साइज में है। शायद आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया साइज एक्चुअल प्रोडक्ट से मेल ना खा रहा हो। 2. अंडरस्टैंड। अब जब आपको रिटर्न का ये कारण पता चल गया तो आप अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को बदलकर इसे दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अब आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट की दी गई डिटेल से ग्राहक साइज का सही अंदाजा नहीं लगा पा रहे। 3. रेक्टिफाई। अब ये ग्राहकों की परेशानी समझने के बाद आपको बस अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बदलाव करना है, जिससे ग्राहकों को दिक्कत ना हो। उदाहरण के लिए आप अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में साइज के अलावा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी लिख सकते हैं और साथ ही प्रोडक्ट के किसी ऐसे फोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे देखकर साइज का बेहतर अंदाजा लग सके। 4. अचीव। एक बार आपने कारण समझकर प्रोसेस में जरूरी बदलाव कर दिया तो आप देखेंगे कि उस प्रोडक्ट के रिटर्न कम हो गए हैं। इस तरह आपका कैटलॉग भी बेहतर बनेगा और ग्राहक भी ज्यादा संतुष्ट होंगे, यानी आपकी सेल बढ़ जाएगी। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि रिटर्न्स का इस्तेमाल करके
कैसे अपना बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। आप अपने कस्टमर रिटर्न्स कैसे हैंडल करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके बिजनेस को बेहतर बनाने के और भी कई सारे तरीके हम बताने वाले हैं आने वाले वीडियोस में।